नमस्कार। आंगनबाड़ी आशा बहनों, कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, कर्मचारियों के लिए अभी अभी आई बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इन राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों का बढ़ाएगी मानदेय। जी हाँ, नया मानदेय वो आपके 2024 में किस माह से किस तारीख से लागू होने वाला है, इसको लेकर अलग अलग राज्यों से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लेकिन जिन राज्यों का वर्तमान में मानदेय का हालात है और उसमें कितना मानदेय बढ़ेगा, उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। अगर पूरे देश की बात की जाए तो एक दो अपवादों को छोड़ दिया जाए तो आंगनबाड़ी वर्करों का सबसे कम मानदेय उत्तर प्रदेश में ही मिलता है। अगर सरकार की तरफ से देखा जाए तो यूपी, बिहार, राजस्थान, इन राज्यों में बहुत ही न्यूनतम मानदेय दिया जाता है कि श्रम विभाग के मानकों के अनुसार आंगनबाड़ी को 8,000 रुपये मानदेय मिलता है, जिसमें 4,500 रुपये केंद्र सरकार देती है और 1,500 रुपये राज्य सरकार। अतिरिक्त मानदेय अब आपका 2,000 रुपये बढ़ाएगी। वो किसकी ओर से मिलेगा, जिसमें प्रोत्साहन राशि में 500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं और बाकी की शेष राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। अधिकतर देखने में आया है कि आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय और प्रोत्साहन राशि को समझने में असामंजस्य की स्थिति रहती है। इस मानदेय में प्रोत्साहन राशि अब आपके आंगनबाड़ी वर्करों के सामने आने वाला है। जो केंद्र सरकार है वो लोकसभा चुनाव से पहले पहले आपके राशि को बढ़ाने का लेकर यूपी में योगी सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों के बीच बातचीत हुई है, जिसमें आंगनबाड़ी वर्करों को गृह भ्रमण और वजन लंबाई मापने के कई राशियां भी दी जाने वाली है। तो आपको बता दें कि कितना मानदेय वो आपके अप्रैल की 1 तारीख से लागू होने वाला है। और साथ ही साथ इसको लेकर जो अपडेट जारी की है, जिसमें सिद्धार्थ ने उत्तर प्रदेश में 1 लाख जो कर्मचारी है आंगनबाड़ी वर्कर है उनका 15 और 9 सेविकाओं का 15,000 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का और 9 सेविकाओं को, इतने ही सहायिकाओं को सरकार 1 अप्रैल 2024 से उनको देय भत्ते के बढ़ाने का फैसला किया है। तो यह आज की अपडेट आप देख रहे हो, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्तमान में भत्ते जो मानदेय के रूप में 5,950 रुपये मिलते हैं, जिससे बढ़ाकर 7,000 रुपये किए थे। अब उसी राशि को 15,000 रुपये के पार है वो कर दिया गया है। तो इसी प्रकार सेविकाओं को दी जाने वाली राशि है उसमें भी 4,000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इस फैसले के बाद सरकार को अंतर राशि के रूप में हर साल 286.37 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना होगा। वर्तमान में कई योजनाओं केंद्र सरकार की हिस्सेदारी, जिसमें 60% राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40% है वहीं, लेकिन मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर अब हिस्सेदारी का जो अनुपात है वो निकल के सामने आया है।